हेलो एंड वेलकम टू डब्ल्यू एस क्यूब टेक। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि डिक्रीजिंग सैम्पलिंग ऑफ अ सिग्नल कैसे करते हैं। तो चलिए, मैं हूं बीके सिंह और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज की वीडियो में हम सबसे पहले एक स्क्रिप्ट फाइल ओपन कर लेते हैं मैटलैब के अंदर। तो यहाँ पे देखिए, न्यू बटन पे क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट फाइल हमने ओपन कर लिया। तो ये हमारा कमांड विंडो को जस्ट थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं और यहाँ पे हम अनटाइटल्ड जो फाइल है उसको हम पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से। तो कंट्रोल प्लस एस एंटर किया तो हमारे पास अनटाइटल्ड आ रहा है। तो इसको हम फाइल नेम दे देते हैं कि डिक्रीजिंग, तो DEC सैम्पलिंग। तो DEC सैम्पलिंग ले लेते हैं इस फाइल का नाम। अब इसके अंदर हमारे पास पहले से ही इंक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट का हमने वीडियो देख रखा है, तो उसको हम क्लोज कर देते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो। तो यहाँ पे देखिए, डिक्रीजिंग DEC सैम्पलिंग के अंदर हम क्या करेंगे, सैम्पलिंग रेट को कैसे डिक्रीज करते हैं या रिड्यूस करते हैं, तो वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर हम मेंशन कर देते हैं कमेंट के अंदर, डिक्रीजिंग सैम्पलिंग रेट ऑफ अ सिग्नल। तो ये हमने ले लिया। अब इसके लिए हमें पहले एक सिग्नल लेना पड़ेगा। तो सिग्नल के लिए हम यहाँ पे एक साइनसोइडल सिग्नल या कोसाइन सिग्नल ले लेते हैं ताकि सैम्पलिंग को डिफ्रेंशिएट करने में बहुत ही आसानी हो। तो उसके लिए हम एक सबसे पहले वेरिएबल लेते हैं, दैट इज टाइम, और टाइम को हम असाइन कर देते हैं 0 से विथ अ डिफरेंस ऑफ 0.03 से लेके 2 तक। तो ये हमारे पास टाइम हमने डिफाइन कर दिया। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ ले लेते हैं, दैट इज़ कोसाइन सिग्नल। तो कॉस ले लेते हैं, कॉस यहाँ पर ले लेते हैं 4 पाई। आप कुछ भी ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आपका सिग्नल क्या है। मैं यहाँ पे जस्ट एज एन एग्जांपल ले रहा हूँ कि 4 पाई टी। तो जैसे यहाँ पे मैंने एक सिग्नल ले लिया या सीक्वेंस ले लिया जो एक्स के अंदर हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास यहाँ पे देखिए, पी आई इंटू टी करना है अपने को। तो पी आई इंटू टी किया हमने। तो ये हमारा जो है वो है हमारे पास सीक्वेंस। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको कमेंट लाइन के अंदर कि हमारे पास इनपुट सीक्वेंस है, या फिर हमने जो सीक्वेंस डिफाइन किया हो। तो यहाँ पे है डेफिनेशन ऑफ सीक्वेंस। तो डिफाइन सीक्वेंस लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। तो ये हमने डिफाइन सीक्वेंस लिख दिया। अब इसके अंदर हमें सैम्पलिंग को डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज सैम्पलिंग के लिए जो फंक्शन यूज होता है वो होता है डेसीमेट। तो हम यहाँ पे ले लेते हैं y इक्वल्स टू डेसीमेट। कौन से सिग्नल को हमें डाउन सैम्पल या फिर डिक्रीज करना है सैम्पलिंग को, तो डाउन सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं या डिक्रीजिंग ऑफ सैम्पलिंग भी बोल सकते हैं, या उसको हम डेसिमेट फंक्शन से यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, हिंट में आ जाएगा आपके पास x कॉमा आर। एक्स तो रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम क्या सीक्वेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो है x, और r मीन्स कितने टाइम्स आप डेसिमेट करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 टाइम्स डेसिमेट करना चाहता हूँ, यानी कि सैम्पलिंग रेट को हाफ करना चाहता हूँ। तो इसलिए हमने 2 कर दिया। तो ये हमारे पास क्या होगा, डिक्रीज सैम्पलिंग रेट बाई 2 हो गया इस फंक्शन से। तो आप चाहें तो इसको बाई 2 कर सकते हैं, बाई 4 कर सकते हैं, बट अभी हमने सिर्फ 2 से किया ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि पहले सैम्पलिंग क्या थी और जब हमने इसको डेसिमेट किया तब हमारे पास आउटपुट क्या आ रहा है। तो ये x है और ये हमारे पास y है जो हमारे पास सैम्पल डिक्रीज होके आया है। तो यहाँ पे लिख देते हैं डिक्रीज सैम्पलिंग या डिक्रीज सैम्पलिंग रेट बाई 2। तो ये हमने लिख दिया डिक्रीज सैम्पलिंग रेट बाई 2। अब हम चाहें तो इसको देख सकते हैं दोनों को, या फिर हम डायरेक्टली प्लॉट करके देख सकते हैं। क्योंकि हम x और y की वैल्यू वर्क स्पेस के अंदर ही देख सकते हैं, तो हमें इसको वापस से डिस्प्ले कराने की ज़रूरत नहीं है, जैसा हमने पहले प्रोग्राम में डिस्प्ले कराया था जब हम इंक्रीज सैम्पलिंग कर रहे थे। तो चलिए, मैं यहाँ पे डायरेक्टली सबप्लॉट कमांड यूज़ लेता हूँ। सबप्लॉट कमांड का यूज़ लेके हम सिर्फ 2 चीज़ें देखेंगे। पहले तो ओरिजिनल सिग्नल, और दूसरा हमने जो डेसिमेट किया सैम्पल को, यानी डिक्रीज किया सैम्पलिंग को। तो पहले पोजीशन पे 2 रोज फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट पोजीशन पे हम क्या करने वाले हैं, स्टेम एक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमें स्टेम और ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख देना है। और ये हमारे पास जो है ये है, इसका टाइटल देते हैं, टाइटल दैट इज ओरिजिनल सीक्वेंस या ओरिजिनल सिग्नल। तो ये हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल है और हम इसके अंदर वापस से लेबलिंग कर देते हैं। तो वाई लेबल और एक्स लेवल हम डाल देते हैं। तो वाई लेबल के अंदर देखिए, ये हमारे पास वैसे ही जैसे पहले हमने लिया था, तो एक्स और एन जो हमारे पास एन के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं वो एज इट इज़ हमारा एक्स के अंदर शो हो जाएगा। और यहाँ पे चलिए इसको हम
सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे ये n एक्स्ट्रा है, तो ये देखिए ये हमारे पास एक्शन आ गया। और y के अंदर हम ले चुके हैं y लेवल और x लेवल ले लेते हैं। x लेवल के अंदर हम सीक्वेंस डिफाइन किया हुआ है तो हम n ले लेते हैं। अब हमारा जो डिक्रीज सैम्पलिंग रेट है उसको भी हमें शो करना है, तो उसको शो करने के लिए हम सब प्लॉट 2 रोज फर्स्ट पोजीशन सेकंड पोजीशन पे हम दे देंगे, 2 रोज फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड पोजीशन। तो इसको हमने एज इट इज यहाँ पे चेंज करना है, यहाँ पे पोजीशन जो सेकंड है वो 2 कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सब प्लॉट 2 रोज 1 कॉलम एंड सेकंड पोजीशन पे। अब हमें स्टेम क्या करना है, y की वैल्यू, तो स्टेम हम y लिख देंगे, स्टेम y लिख दिया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, वापस से टाइटल दे देंगे, तो टाइटल हम दे देते हैं। टाइटल के अंदर अब हमने जो क्या किया है, डिक्रीज किया सैम्पलिंग को, तो डिक्रीज सैम्पलिंग बाय 2 कर देते हैं कि हमने 2 से सैम्पलिंग को डिक्रीज किया था। और फिर हम y लेवल एंड x लेवल एज इट इज जो हमने ऊपर दिया हुआ वो हम मेंशन कर देते हैं। तो यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ इसको और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ। इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, तो ये हमारे पास xn आ गया और x लेवल के अंदर एज इट इज़ आ जाएगा। तो मैं एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ, तो ये हमारे पास x लेवल आ गया। तो अब हमारे पास सैम्पलिंग डिक्रीमेंट भी आ गया डिस्प्ले के अंदर और ओरिजिनल सिग्नल भी आ गया। तो अब इन दोनों को मैं रन करता हूँ एक साथ, फिर हम देखेंगे वर्क स्पेस के अंदर वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, डिस्प्ले में क्या आ रहा है और वेव फॉर्म में क्या आ रहा है। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो ये देखिए रन कर दिया। रन करने के बाद हमारे पास देखिए टी के अंदर 67 सैंपल्स है, एक्स जो हमारे पास ओरिजिनल सिग्नल था वो हमारे पास भी 67 सैंपल्स है। लेकिन जब हमने इसको डिक्रीज सैम्पलिंग किया तो ये जस्ट आधा ही रह गया, यानी 34 सैंपल्स। तो यहाँ पे देखिए वेवफॉर्म के अंदर अगर मैं देखना चाहूँ वैल्यूज़, तो वैल्यू हम यहाँ पे देख सकते हैं एक्स और वाई के अंदर। तो एक्स की वैल्यू देखने के लिए चाहे तो मैं यहाँ पे एक्स एंटर कर सकता हूँ और वाई देखना चाहूँ तो वाई की वैल्यू भी यहाँ पे मैं एंटर कर सकता हूँ। बट यहाँ से हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं एक्स की वैल्यूज़। तो डबल क्लिक किया तो यहाँ एक्सेल सीट के फॉर्म में यहाँ पे वैल्यूज़ खुल जाएंगी आपके पास। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है एक्स और वाई के बीच में। तो वाई को भी ओपन कर देते हैं, तो वाई डबल क्लिक किया तो यहाँ पे देखिए एक्स के अंदर देखिए पहले पोजीशन पे 1 था, वाई के अंदर पहले पोजीशन पे हमारा 0.9882 था। तो एक्स के अंदर देखिए यानी कि जब आधी सैम्पलिंग की तो 1 गायब हो गया और 3 गायब हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ से 3 नहीं रहना चाहिए। तो देखिए 0.2 वाली वैल्यू आएगी, फिर 4 वाली वैल्यू से होनी चाहिए। तो 2 वाली वैल्यू हमारे पास 0.9298 है। तो वाई के अंदर चलते हैं, वाई के अंदर 0.9882 है और उसके बाद जो वैल्यू आई है वो हमारे पास 4258 आई है। तो यहाँ पे देखिए 4258, यानी कि बीच बीच में की जो वैल्यूज़ है वो हमारे पास चेंज होती हुई गई है। अब चेंज कैसे हुई है, वो हमारे पास साइनसोइडल वेव है। साइनसोइडल वेव के अंदर हमने जब डाउन सैम्पलिंग किया तो डाउन सैम्पलिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ आधे सैंपल्स ही होंगे, उसको हम ग्राफिकली देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं ग्राफ के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा पहला सैंपल ये रहा, उसके बाद एक सैंपल छोड़ के दूसरा सैंपल यहाँ आया, फिर एक सैंपल छोड़ के तीसरा सैंपल यहाँ आया। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 1 2 3 4 5 है, तो यहाँ पे 1 2 3 सौ हुई है। वैसे यहाँ पे जितनी भी है जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पे 1 2 3 4 जस्ट आधी हो गई। तो इस हिसाब से एक एक सैंपल छोड़ के आप देख सकते हैं वेव फॉर्म वही है, जस्ट इसके सैम्पलिंग रेट हमने क्या कर दिए डिक्रीज बाई 2। तो जो नंबर ऑफ सैंपल्स थे इस वेव फॉर्म के अंदर वो नंबर ऑफ सैंपल्स कम हो गए, यानी कि हमारे पास जो डाटा थी एक सिग्नल को सैंपल करने के लिए वो डाटा की वैल्यू कम हो गई। तो यहाँ देख सकते हैं मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है 70 तक। ये हमने ऑटो सेट कर रखा है, तो ऑटोमेटिकली स्टेम के अंदर जितनी मैक्सिमम वैल्यू लेगा ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे शो करेगा 70 और यहाँ पे उसकी जस्ट आधा शो कर रहा है दैट इज 35। तो इस तरीके से हम सैम्पलिंग को डिक्रीमेंट कर सकते हैं और इसके अंदर आप एक्सन और वाई एन जो भी आप मेंशन करना चाहते हैं, ये हमारे पास एक्शन है और ये हमारे पास एक्स एन का मतलब जो आउटपुट वाई के अंदर आ रहा है वो वैल्यू है यहाँ पे, और एन यानी कि नंबर ऑफ सैंपल्स कितने हैं। आप चाहे तो यहाँ पे वाई एन ले सकते हैं क्योंकि हमारे पास आउटपुट वाई एन की फॉर्म में आ रहा है। तो इसको जस्ट
अपडेट कर देते हैं। अपडेट करने के लिए हम वापस से जाएंगे। देखिए इसको क्लोज करने के लिए जो हमने वेरिएबल ओपन कर रखा है, क्लोज करने के लिए जस्ट इस क्रॉस पे क्लोज करेंगे और वापस क्रॉस पे प्रेस करेंगे, तो क्लोज होने के बाद हमारी जो फाइल है वो शो हो जाएगी। तो चलिए मैं एक बार स्क्रीन को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पे देखते हैं वाई लेबल के अंदर। तो वाई लेबल के अंदर आप वाई एन मैंशन कर सकते हैं क्योंकि वो हमारे पास एक्स एन था और यहाँ पे हमारे पास वाई एन है और इंटरवल हमारे पास सेम है एन के अंदर ही, तो इसमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको हम वापस से रन करते हैं। तो वापस से रन किया तो हमारे पास जो वेव फॉर्म है वो शो हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे वापस से वेव फॉर्म इसके अंदर वाई एन लिखा हुआ आ गया। तो इस तरीके से हम ओरिजिनल सिग्नल को सैम्पलिंग डिक्रीज कर सकते हैं। तो इसका जो मेन एम है कि नंबर ऑफ सैंपल्स अगर हमारे पास ज़्यादा हो एक ही सिग्नल के अंदर, तो उस सिग्नल को हम कम सैंपल्स कैसे कर सकते हैं, और अगर कम सैंपल्स हैं तो उसको इंक्रीमेंट कैसे कर सकते हैं, उसको हमने पिछली वीडियो में देखा था जब हम सैम्पलिंग को इंक्रीज कर रहे थे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।